PTI हुकूमत का पेशावर के आवाम के लिए तोहफा। वजीर आजम इमरान खान आज BRT का इफ्तिताह करेंगे। कम से कम किराया 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए होगा। 27 किलोमीटर तवील ट्रैक जदीद और खुदकार सहूलियात से आरास्ता। 31 स्टेशन पर बरकी जीनों के साथ माजूर अफराद के लिए मखसूस रैम्स। मनसूबे में साइकिलिंग को फ़रोग देने के लिए अलग ट्रैक भी बनाया गया है। आपको बराह रास्त ले चलेंगे इस वक्त पेशावर, जहां पर इमरान खान इस वक्त पहुंच चुके हैं ज़िला खैबर, जहां पर वो आज तकरीबात में शिरकत करेंगे और आपको आगाह कर रहे हैं इमरान खान एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। बिल्कुल, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ज़िला खैबर पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का बाकायदा इजरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि कई बार इस बात को वाज़ेह कर चुके हैं कि वो जो बच्चे हैं जिनकी ठीक से नशोनुमा नहीं हो पाती, स्टंटिंग का वो शिकार हो जाते हैं, उस पर उन्होंने हमेशा ज़ोर दिया। उन्होंने कई बार अपनी तकारीर में इसका जिक्र भी किया। तो ऐसे में इसी प्रोग्राम के इजरा के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान पहुँचे हैं ज़िला खैबर, जहाँ एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का बाकायदा इजरा करेंगे। इस वक्त हम आपको मनाज़र दिखा रहे हैं कि वज़ीर आला भी उनके हमरा हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान पौधा लगा रहे हैं। शजरकारी मुहिम भी अगर बात की जाए तो इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की काफ़ी एक्टिव चल रही है। अभी हमने देखा भी था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दरख्त लगाने की जो मुहिम है उसका भी बाकायदा आगाज़ किया गया था और तमाम तर सूबों में दरख्त लगाए गए थे और इस मुहिम का हिस्सा बना गया था। जी हाँ, वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त ये इफ्तिताह कर रहे हैं और 3 साला नशोनुमा प्रोग्राम का बजट 8.52 बिलियन रुपए है। बच्चों के लिए 2000 रुपए सहमाही वजीफ़ा और बच्चों के लिए 1500 रुपए रखा गया है। इससे पहले एलामिया में यह भी बताया गया था कि पहले मरहले में मुल्क भर के 9 अजला में 33 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा रहे हैं और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ने इस बारे में ब्रीफ भी किया था। इस वक्त आप मनाज़िर देख रहे हैं, पोलियो के कतरे भी पिलाए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने। बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पोलियो के कतरे भी पिलाए हैं। आपको ये भी बताते हैं कि पोलियो मुहिम भी शुरू हुई थी और यही कोशिश की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान जिनकी हुकूमत का जो फोकस है वो सेहत रहा है और इस पर वो बार बार बात भी करते रहे हैं। चाहे बात की जाए माहौलियात की, तो शजरकारी मुहिम भी PTI की जानिब से कुछ दिन पहले चलाई गई थी और ऐसे में जब वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर पहुँचे हैं तो इस तकरीब का आगाज़ उन्होंने कुछ इस तरह किया जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। उन्होंने पहले पौधा लगाया, उसके बाद पोलियो के कतरे भी यहाँ पर पिलाए गए, यानी कि एक वाज़ेह मैसेज देने की ये कोशिश की गई कि शजरकारी मुहिम में जो लोग हैं वो हिस्सा लें ज़्यादा से ज़्यादा और पोलियो के जो कतरे पिलाने की मुहिम थी उसमें भी जो वालिदैन हैं वो कोऑपरेट करें। तो इस वक्त हम आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का बाकायदा आज इजरा करेंगे, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। जी हाँ, उनके साथ मौजूद हैं सानिया निश्तर मुआविन खुसूसी और उनको इस वक्त ब्रीफिंग दी जा रही है। आप ये मनाज़िर देख रहे हैं, मुल्क के 9 अजला में 33 एहसास नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। ज़िला दीर बाला में पहला एहसास नशोनुमा मरकज़ कायम कर दिया गया है। दीर बाला में 6 नशोनुमा मराकज़ खोले जाएंगे। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम के तहत मुल्क के 9 अजला में 33 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जाएंगे। बच्चों की नशोनुमा में रुकावट के खात्मे के लिए खुसूसी तौर पर डिज़ाइन करदा इस प्रोग्राम में हुकूमत को आलमी इदारे खुराक मुआवनत फराम करेगा। आप ये मनाज़िर देख रहे हैं, वज़ीर आज़म की जानिब से एक बड़े प्रोजेक्ट का आज इफ्तिताह किया गया है। प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है। 9 अजला में 33 एहसास नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। ज़िला दीर बाला में पहला एहसास नशोनुमा मरकज़ कायम कर दिया गया है और इस वक्त सानिया निश्तर जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इस प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग दे रही हैं। बिल्कुल, हम आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि इस वक्त ज़िला खैबर में मौजूद हैं और उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का बाकायदा इजरा इसकी ये तकरीब है। खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस तकरीब में शिरकत की है। आपको बताएं कि बच्चों को महफूज बनाने के लिए ये नशोनुमा प्रोग्राम PTI की हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर तैयार किया गया और आपको ये भी याद दिलाते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब हुकूमत में आए थे विक्ट्री स्पीच में उन्होंने अपने पार्टी मंशूर में भी इस बात को वाज़ेह किया था कि जो हेल्थ है वो इनकी प्रायोरिटी है और वो बच्चे जिनकी ठीक से नशोनुमा नहीं हो पाती, जिसकी वजह यह है कि ग़िज़ाई किल्लत का उन बच्चों को सामना होता है, तो उनके लिए ख़ास तौर पर हम अपनी हुकूमत में पैकेजेस लेकर आएंगे और ये उसी का हम आपको बता रहे हैं कि उसी प्रोग्राम के तहत आज वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर पहुँचे हैं। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का बाकायदा इजरा करेंगे। इस वक्त उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है।
रही है। जी हाँ, खास बात यौम आज़ादी की मुनासबत से वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी परचम वाला मास्क पहन रखा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शजरकारी मुहिम के तहत खैबर में पौधा लगाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ज़िला खैबर में पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एहसास नशोनुमा प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी जा रही है। मुआवने खुसूसी सानिया निश्तर एहसास नशोनुमा प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दे रही हैं। वज़ीर आला KP महमूद खान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का बाकायदा इजरा कर दिया है। 3 साला नशोनुमा प्रोग्राम का बजट 8.52 बिलियन रुपए रखा गया है। पहले मरहले में 9 अजला में 33 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम में आलमी इदारे खुराक का ताउन शामिल है। बिल्कुल, आपको ये भी बताएं कि 2 साल तक की कम उम्र बच्चियों को समाही बुनियादों पर 2000 रुपए, जबकि बच्चों के लिए 1500 रुपए वजीफे भी दिए जाएंगे। नशोनुमा प्रोग्राम के पहले मरहले के लिए 8.5 अरब रुपए का जो बजट है वो मुख्तस किया गया है। पहले मरहले में मुल्क भर के 9 अजला के कुल 2,21,000 मुस्तहकीन हामला दूध पिलाने वाली जो खवातीन हैं उनकी माओं की सेहतमंद ग़िज़ा के लिए 2 साल तक कम उम्र बच्चियों को समाही 2000 रुपए, जबकि बच्चों के लिए 1500 रुपए वजीफा दिया जाएगा। तो वजीर आज़म इमरान खान खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वक्त ब्रीफिंग दी जा रही है। माविन खुसूसी सानिया निश्तर जो कि उनको इस तमाम तर प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफ कर रही हैं। ये पहला मरहला है और इसके बाद पहले मरहले के बाद जो आगे की प्लानिंग है वो भी इस वक्त की जा रही है। लेकिन इस वक्त हम आपको जो मनाज़िर दिखा रहे हैं कि वजीर आज़म इमरान खान ज़िला खैबर पहुंचे हैं और वहाँ पर अहम प्रोग्राम एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का बाकायदा इजरा करेंगे। इस तकरीब से वो खिताब भी करेंगे। 2 साल तक कम उम्र बच्चियों को समाही बुनियादों पर 2000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि बच्चों के लिए 1500 रुपए वजीफा भी रखा गया है। अहम है कि बच्चों के लिए ज्यादा रकम मख्तस की गई है 2000 रुपए, और जबकि बच्चों के लिए 1500 रुपए है। वज़ीर-ए-आज़म की एक और हमने ये चीज देखी, आज उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, उसमें भी पाकिस्तानी परचम नुमाया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शजरकारी मुहिम के तहत खैबर में पौधा भी लगाया। यौम आज़ादी की मुनासबत से वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी परचम वाला मास्क भी पहन रखा है और पोलियो से बचाव के कतरे भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ज़िला खैबर में इस वक्त जो बच्चे थे वहाँ पे पिलाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस वक्त ब्रीफिंग दी जा रही है। मुआवने खुसूसी सानिया निश्तर एहसास नशोनुमा प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दे रही हैं। इस मौके पर वज़ीर आला KP महमूद खान भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का बाकायदा इजरा कर दिया है। 3 साला ये प्रोग्राम है जिसका बजट 8.52 बिलियन रुपए रखा गया है। पहले मरहले में 9 अजला में 33 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम में आलमी इदारे खुराक का ताउन शामिल है। बिल्कुल, आपको ये भी बताएं कि माविन खुसूसी सानिया निश्तर जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दे रही हैं, इससे पहले उन्होंने जब डिटेल्स शेयर की थी इस प्रोग्राम की तो उनकी जानिब से बताया गया था कि पाकिस्तान में 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के बाइस नशोनुमा की कमी का शिकार हैं। 8.5 अरब का एहसास नशोनुमा प्रोग्राम है जिसमें बच्चियों के लिए 2000 और बच्चों के लिए 1500 रुपए का वजीफा दिया जाएगा। उनकी जानिब से ये डिटेल्स भी बताई गई थी कि 9 अजला में 33 नशोनुमा मराकज़ कायम करेंगे, जिनमें खैबर, अपर दीर बाग, गजर, हुंजा, खारान, बदीन और राजनपुर शामिल हैं। आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान में बच्चों में स्टंटिंग का मसला हमेशा से वज़ीर आज़म इमरान खान की तरजीहात में शामिल रहा है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालते ही कौम से अपने पहले खिताब में भी स्टंटिंग से मुतासरा बच्चों के हवाले से गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा था कि ये हमारी हुकूमत की तरजीहात में शामिल होगा। पाकिस्तान में 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत और दीगर वजूहात की बिना पर स्टंटिंग का शिकार हो जाते हैं। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से वाज़े तौर पर ये हिदायत अपनी टीम को दी गई थी कि इन बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम तैयार किया जाए जिससे इनकी ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से जो मसाइल हैं उसको दूर किया जा सके। जी हाँ, पंजाब में ज़िला राजनपुर में 4 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा ज़िला अपरदीन में 6, खैबर में 3 नशोनुमा मराकज़ कायम हो चुके हैं। सिंध में ज़िला बदीन में 6 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जाएंगे। बलूचिस्तान में ज़िला खरान में 3 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में ज़िला बाग में 3 नशोनुमा मराकज़ कायम होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में 8 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जाएंगे। ये वो मराकज़ हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इलाकों में कायम किए जाएंगे। 9 अजला में कुल 33 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम में आलमी इदारे खुराक का ताउन शामिल है। इसी पर बात करेंगे, ब्यूरो चीफ ज़ियाउल हक हमारे साथ हैं। ज़ियाउल हक, इस वक्त हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि इस वक्त खैबर में मौजूद हैं, उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है। कितना अहम ये मनसूबा है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इसकी? जी, इस लिहाज से इंतहाई अहम मनसूबा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो एक विजन है कि जिस तरीके से पसमानदा
علاقوں کی ترقی کے لیے توجہ دے رہے ہیں، اور اس طرح پسماندہ علاقوں میں جس طریقے سے وہاں کے لوگوں کو مختلف قسم کے صحت کے مسائل ہیں، ایجوکیشن کے مسائل ہیں، اس حوالے سے بھی وزیر اعظم عمران خان بارہا اپنی اسپیچ میں اس کا اظہار کر چکے ہیں، اور خیبر جو کہ قبائلی علاقہ ہے اور اب یہ ضم ہو چکا ہے خیبر پختونخوا میں، تو آج وزیر اعظم عمران خان جب یہ ضم شدہ اضلاع کے اس خیبر کے علاقے میں آئے ہیں جس کی بارڈر افغانستان کے ساتھ بھی منسلک ہے، تو اس علاقے میں یہ ان کا آنا اس لیے بھی کافی اہمیت کا حامل ہے کہ ان علاقوں کو پہلے اگنور کیا گیا تھا۔ یہاں پہ صحت کے بہت بڑے مسائل تھے، جن میں خواتین کو جو ایشوز تھے ہسپتالوں میں، بچوں کے مسائل تھے، بچوں کو جو ہے وہاں پہ جو جس طریقے سے غذا ملنی چاہیے تھی وہ غذا ان کو نہیں ملتی تھی۔ اس طرح حاملہ خواتین کے لیے بھی کافی ایشوز بنتے تھے، تو ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ آج احساس پروگرام کا جس طریقے سے یہاں پر اجرا کیا جا رہا ہے، اور اس کے تناظر میں آج یہاں پر افتتاح بھی ہو چکا ہے۔ اور اسی وزیر اعظم عمران خان بارہا اپنے ان قبائلی علاقوں کے حوالے سے بتاتے رہے ہیں کہ چونکہ یہاں کے سوشو اکنامک اسٹرکچر جو ہے اس کی مضبوطی کے لیے وہ کوشش کرتے رہیں گے، تو اس تناظر میں اس پروگرام کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اور وہاں خیبر کے علاقے میں یہاں جو ہاسپٹلس کی سہولیات نہیں تھی، اب اس تناظر میں یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی، اور جس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ 9 اضلاع میں یہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، تو وہ بذات خود اس بات کی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو یہاں کی جو ایک ان کا اہم پی ٹی آئی کا منشور تھا اس کے ایجنڈے کے مطابق اس پر عمل درآمد ابھی یہ شروع کیا جا رہا ہے۔ جی اچھا، یہ بھی آپ سے جانیں گے ضیاء الحق، جو اس وقت ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور وہ مستفید ہونا چاہیں تو کس طرح سے وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی، اس کے لیے باقاعدہ ایک احساس کو جس طریقے سے ایک آسان طریقہ ہے، ان کے جو ویب سائٹ ہے اس کو بھی اپروچ کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے مراکز بنائے گئے ہیں، اور اس مراکز میں باقاعدہ ایک ڈیٹا پہلے اکٹھا کیا گیا تھا، اس ڈیٹا کے تناظر میں ہی یہ اس کو جانچا جاتا ہے کہ کون اس کے لیے ایلیجیبل ہے اور کون ایلیجیبل نہیں ہے۔ تو اس ایلیجیبلٹی کے کرائٹیریا جو کہ پروگرام کے تحت پہلے سے ہی حاصل کر لیا گیا ہے، اس پروگرام کے تناظر میں ہی اس کو جانچا بھی جاتا ہے، اور اس میں ہی ان کو جو ہے تو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود تھے، ضیاء الحق تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے شجر کاری مہم کے تحت خیبر میں پودا بھی لگایا۔ وزیراعظم عمران خان نے ضلع خیبر میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے بھی پلائے۔ یوم آزادی کی مناسبت سے وزیراعظم نے قومی پرچم والا ماسک پہن رکھا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کو احساس نشوونما پروگرام پر اس وقت بریفنگ دی جا رہی ہے۔ معاون خصوصی ثانیہ نشتر احساس نشوونما پروگرام پر بریفنگ دے رہی ہیں۔ وزیراعلیٰ کے پی محمود خان بھی وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے احساس نشوونما پروگرام کا باقاعدہ اجرا کر دیا ہے۔ 3 سالہ یہ پروگرام ہے جس کا بجٹ 8.52 بلین روپے رکھا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 9 اضلاع میں 33 نشوونما مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ احساس نشوونما پروگرام میں عالمی ادارہ خوراک کا تعاون شامل ہے۔ یہ جو علاقے ہیں جہاں پہ یہ کام کیا جائے گا، پنجاب میں ضلع راجن پور میں 4 نشوونما مراکز قائم کیے جا چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا ضلع اپرتین میں 6، خیبر میں 3 نشوونما مراکز قائم ہو چکے ہیں۔ سندھ میں ضلع بدین میں 6 نشوونما مراکز قائم کیے جائیں گے۔ بلوچستان میں ضلع خاران میں 3 نشوونما مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں ضلع باغ میں 3 نشوونما مراکز قائم ہوں گے۔ گلگت بلتستان میں 8 مراکز قائم کیے جائیں گے۔ بالکل، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو احساس نشوونما پروگرام پر بریفنگ دی گئی۔ معاون خصوصی ثانیہ نشتر احساس نشوونما پروگرام پر انہیں بریفنگ دے رہی تھیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان بھی وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر نور الحق قادری اور گورنر بھی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے احساس نشوونما پروگرام کا باقاعدہ اجرا کر دیا ہے۔ 3 سالہ نشوونما پروگرام کا بجٹ 8.52 بلین روپے رکھا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 9 اضلاع میں 33 نشوونما مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ احساس نشوونما پروگرام میں عالمی ادارہ خوراک کا بھی تعاون شامل ہے، جبکہ آپ کو بتائیں کہ اب بچیوں کے لیے 2000 روپے سماہی وظیفہ اور بچوں کے لیے 1500 روپے ہوگا۔ پاکستان میں 40% بچے غذائی قلت کے باعث نشوونما کی کمی کا شکار ہیں۔ ایسے میں 8.5 ارب کا احساس نشوونما پروگرام کافی اہم ہے۔ 9 اضلاع میں سے 33 نشوونما
नशोनुमा मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें खैबर, अपरदीर, बाग, गजर, हुंजा, खारान, बदीन और राजनपुर शामिल हैं। पाकिस्तान में बच्चों की स्टंटिंग का मसला हमेशा से ही वज़ीर आज़म इमरान खान की तरजीहात में शामिल रहा है। वज़ारत उस्मा संभालते ही कौम से उन्होंने अपने पहले खिताब में भी इसी मसले पर बात की थी। जी हाँ, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम और जिसकी हर जगह तारीफ भी की जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म ने इसका आज बाकायदा आगाज़ कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस प्रोजेक्ट जो कि 8.52 बिलियन रुपए का है, इसका आगाज़ किया है। इसमें बच्चों के लिए 2000 रुपये सहमाही वजीफ़ा और बच्चों के लिए 1500 रुपये रखा गया है। और आपको आगाह करें कि मुल्क भर के 9 अज़ला में 33 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा रहे हैं, जहाँ पर मराकज़ कायम होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मामले ख़ुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर सानिया निश्तर ने उन्हें ब्रीफिंग दी है और तफ़सीलन आगाह किया है इस मनसूबे से मुतालिक। पहले मरहले में 9 अज़ला में 33 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम में आलमी इदारे खुराक का ताउन शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये दौरा इस वक्त जारी है, जिन्हें मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया जा रहा है। बिल्कुल, आपको बताएं कि इस मंसूबे में 2 साल से कम उम्र के बच्चों, हामला ख़वातीन में ग़िज़ाई कमी के बायस स्टंटिंग से बचाव के लिए एहसास नशोनुमा प्रोग्राम शुरू किया गया है। मुस्तहिक नशोनुमा सारिफीन को सेहत बख्श ग़िज़ा की फराहमी के साथ समाही नशोनुमा वजीफ़ा भी दिया जाएगा। बच्चियों के लिए 2000 रुपये और बच्चों के लिए 1500 रुपये, जबकि ये प्रोग्राम 1.5 साल की जामे मनसूबा साजी, तकनीकी मशावरत और पब्लिक प्राइवेट इश्तराक का नतीजा है। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे बीआरटी पेशावर किन इलाकों से गुजरेगी, स्टॉप कौन से होंगे। वज़ीर आला KP महमूद खान ने वीडियो ट्वीट कर दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मावन ख़ुसूसी कामरान बंगश ने कहा कि ये मेगा प्रोजेक्ट है और इसे एकदम नहीं खोल सकते। साइकिल रूट्स आज खोल रहे हैं, फीडर रूट्स, कमर्शियल और पार्किंग प्लाजा दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएंगे। प्रोजेक्ट है कि आप इसको सिंगल गो में कर नहीं सकते, आपने फेज वाइज इसको करना होता है। आज साइकिल राइडिंग और साइकिल शेयरिंग की सर्विसेज भी हम ओपन कर रहे हैं और साथ ही साथ फीडर रूट्स भी दिसंबर 2020 से फीडर रूट्स और जो हमारे पार्किंग प्लाजाज हैं और कमर्शियल प्लाजाज हैं वो दिसंबर 2020 से पहले इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। जब कमर्शियल प्लाजाज भी एक्टिव होंगे, कमर्शियल कंपोनेंट्स भी इसके एक्टिव होंगे और एडवर्टीजमेंट्स की तरफ भी हम जाएंगे, तो हम इंशाल्लाह रेवेन्यू जनरेशन पे जो हमारे ADP का पूरे ADP का 2% है वो भी हम शायद इसी से, बल्कि शायद नहीं, इंशाल्लाह हम इसी से रेवेन्यू जनरेशन की तरफ जाएंगे। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर कानून फ़रूग़ नसीम और गवर्नर सिंध की मुलाकात हुई है। बारिशों के बाद सिंध की सूरत हाल और खुसूसन कराची के मामलात पर गौर किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, कराची के अवाम की मुश्किलात का मुकम्मल एहसास है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, कराची को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर कानून फ़रूग़ नसीम और गवर्नर सिंध की मुलाकात, बारिशों के बाद सिंध की सूरत हाल और खुसूसन कराची के मामलात पर गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नालों की सफाई के मामले की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल पर इजहार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए कि 2-3 नाले साफ करके आप कहते हैं कराची का मसला हल हो गया, इसका मतलब है कि वर्ल्ड बैंक की फंडिंग खतरे में पड़ गई। DG रेंजर्स मेजर जनरल उमर बुखारी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के हेडक्वार्टर्स में आला सतह का सिक्योरिटी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में 14 अगस्त के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में कमिश्नर कराची, एडिशनल IG कराची, रेंजर्स और हसास इदारों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ जामे हिकमत अमली मुरतब की गई। और अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि दफ्तर खारजा को पाक सऊदी ताल्लुकात पर एहतियात बरतनी चाहिए थी। हर चीज़ हर वक्त पब्लिक करने की नहीं होती। इस्लाह के लिए गलतियों की निशानदही करें तो मुखालफत समझा जाता है। ताल्लुकात ख़राब करने से पाकिस्तान की जग हसाई हुई है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही बोले, ये रवैया दुरुस्त नहीं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब से खामोशी से बात क्यों नहीं की गई? ये कौन सी डिप्लोमेसी है कि घर बैठकर शोर मचाना शुरू कर दिया? ऐसा बयान देने की क्या ज़रूरत थी जिस पर वजाहतें देनी पड़ जाएं? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी ने बताया, आर्मी चीफ रवा हफ्ते के इख्तिताम पर सऊदी अरब का दौरा करेंगे। मसला कश्मीर के तनाज़ुर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया सिफारती सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। दौरे में तनाज़ा कश्मीर पर भी गुफ्तगू की जाएगी। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने गैर मुल्की खबरसार एजेंसी को बताया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहले से तयशुदा दौरे पर सऊदी अरब जा रहे हैं।
दौरे का बुनियादी मकसद अस्करी अमूर हैं। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा किया और F-17B तैयारे में ऑपरेशनल ट्रेनिंग मिशन में हिस्सा लिया। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया का कहना है एयर चीफ F-16 तैयारा उड़ाने का वसी तजर्बा रखते हैं। एयर चीफ ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया का हर फर्द हमारे बहादुर सपूतों की विरासत का अमीन है। आपको एक बार फिर बराह रास्त ले चलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त BRT मंसूबे का इफ्तिताह करने पहुंच चुके हैं। आप ये मनाजिर देख रहे हैं, तारीखी मनाजिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो कि पाकिस्तानी परचम का इस वक्त मास्क लगाए हुए हैं और BRT मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से इफ्तिताह कर दिया गया है। BRT मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ने ये इफ्तिताह किया है। पेशावर के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा है BRT का ये मंसूबा, जिसका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इफ्तिताह कर दिया है। BRT PTI हुकूमत का पेशावर के अवाम के लिए तोहफ़ा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने BRT का इफ्तिताह कर दिया और इसमें कम से कम किराया 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये होगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि पेशावर के लोगों के लिए एक निहायत ही अहम ये मंसूबा है। पेशावर में जो मसाइल हैं ट्रैफिक के, उससे लोग काफ़ी परेशान थे और इस मंसूबे से यकीनी तौर पर जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो काफ़ी बेहतर होगा। PTI हुकूमत का पेशावर के आवाम के लिए ये बड़ा तोहफ़ा है। BRT की बसें आज से ट्रैक पर दौड़ेंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चमकनी पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने इस बस सर्विस का इफ्तिताह किया है। अगर इसके किराए के हवाले से बात की जाए तो नहायत ही मुनासिब, यानी कम से कम किराया 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये रखा गया है। और ख़ास बात यह है इस मंसूबे की कि जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ये मंसूबा है। 27 किलोमीटर तवील इसका ट्रैक है। जदीद और ख़ुदकार सहूलियात से ये मंसूबा लेस है। इसमें 31 स्टेशन हैं जिस पर बरकी जीने और इसके अलावा माजूर अफराद के लिए मखसूस रैम्प भी तैयार किए गए हैं। मंसूबे में साइकिलिंग को फ़रोग देने के लिए अलग ट्रैक भी बनाया गया है। जी हाँ, 19 अक्टूबर 2017 को मुल्क के सबसे जदीद मास ट्रांसिट मंसूबे का संग बुनियाद रखा गया, जो 6 माह में मुकम्मल होना था, मगर फिर बेहतर से बेहतरीन की जस्तजू में इस मंसूबे की तकमील में ताख़ीर होती रही। 27 किलोमीटर तवील ये मंसूबा जदीद तरीन और ख़ुदकार सहूलियात से आरास्ता 31 स्टेशन पर मुश्तमिल है, जिनमें बरकी जीनों के साथ साथ माजूर अफराद के लिए मखसूस रैम्प्स बनाए गए हैं। जबकि इस मंसूबे से इस्तेफादे के लिए आवाम को जो कार्ड की ज़रूरत होगी, जो वक्तन फ़वक्तन रिचार्ज किया जा सकेगा। ये कार्ड सिर्फ बस में सफ़र के लिए ही नहीं बल्कि जो साइकिल और कार पार्किंग के लिए भी कारआमद शामिल होगा। पेशावर BRT के हर स्टेशन को जदीद तरीन ITS सिस्टम के साथ मुंसलिक किया गया है। बिल्कुल, इस वक्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी जा रही है। यहाँ पर जो स्टेशन हैं उस पर आवाम के लिए काफ़ी सहूलियात रखी गई हैं, यानी कि वाईफाई का इस्तेमाल और बैठने के लिए सीटें ख़ास तौर पर यहाँ पर तैयार की गई हैं। इस वक्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक को भी देखा जा सकता है, वज़ीर आला भी उनके हमरा मौजूद हैं, स्पीकर KP असेंबली को भी यहाँ देखा जा सकता है। तो आज PTI के लिए एक अहम दिन है। BRT मंसूबा जिसका बाकायदा इफ्तिताह हो रहा है। मुसलसल इसके हवाले से डेडलाइन दी जाती रही थी, लेकिन क्योंकि इसको बेहतर से बेहतर बनाना था, इसलिए इस तमाम तर सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए आज इसका इफ्तिताह किया गया है। आपको ये बताएं कि जदीद सहूलियात से ये लेस है। इसका रास्ता शारा हयाताबाद कारखानों मार्केट से चमकनी तक बना हुआ है, जिसके दरमियान 31 स्टॉप्स आते हैं। लिहाजा पहली मंजिल से आखिरी मंजिल तक का जो फासला है वो 1 घंटे में तय होगा। ये तमाम तर डिटेल्स वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस वक्त शेयर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस मंसूबे के हवाले से ब्रीफ किया जा रहा है। मंसूबे से शहरियों को जहां पुरानी बसों से निजात हासिल होगी, वहीं ट्रैफिक के मसाइल भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। पेशावर BRT मुल्क का वाहिद मास ट्रांजिट मंसूबा है जिसमें बाइसिकल कल्चर को फ़रोग देने के लिए साइकिल ट्रैक भी बनाया गया, जिसके लिए खुसूसी तौर पर ज़ुबाई साइकिल्स बरामद की गई हैं, जबकि शहरियों की सहूलत के लिए पार्किंग प्लाजा भी बनाए गए हैं। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने इसकी बुनियाद रखी थी, जो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला थे, और 19 अक्टूबर 2017 को मुल्क के सबसे जदीद मास ट्रांसिट मंसूबे का संग बुनियाद रखा गया, जो 6 माह में मुकम्मल होना था, मगर फिर बेहतर से बेहतरीन की जस्तजू में इस मंसूबे की तकमील में ताख़ीर होती रही। 27 किलोमीटर तवील ये मंसूबा जदीद तरीन और ख़ुदकार सहूलियात से आरास्ता 31 स्टेशन पर मुश्तमिल है, जिनमें बरकी जीनों के साथ साथ
معذور افراد کے لیے مخصوص ریمپس بھی بنائے گئے ہیں۔ بالکل، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو ابھی بریفنگ دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سردار گڑھی اسٹیشن تک اس بس میں بیٹھ کر سفر بھی کریں گے اور مزید جو روڈز بنائے گئے ہیں، جو سڑکیں اور جو اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، اس کا وزیر اعظم عمران خان جائزہ بھی لیں گے۔ اس وقت ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں، یہ یقیناً تاریخی دن ہے، پشاور کے لوگوں کے لیے کافی اہم دن ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اس طرح کا جدید ٹرانزٹ سسٹم جو ہے وہ ان کے شہر میں بنایا گیا ہے۔ اس کا راستہ شارع حیات آباد کارخانوں مارکیٹ سے چمکنی تک بنا ہوا ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ جس روٹ پر اس منصوبے کو تعمیر کیا گیا ہے وہ جو مرکزی علاقے ہیں اور جو مرکزی شاہراہیں ہیں ان کو جوڑا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان روٹس کا استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ خالد ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کہیں ٹریول کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائم بہت لگ جاتا ہے، تو اس سے یقیناً جو پشاور کے لوگ ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی، کم وقت میں وہ آرام سے اور جدید سہولیات کے ساتھ سفر کر سکیں گے۔ شہباز گل نے بھی بریفنگ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اس میں اور دیگر جو میٹرو بس سروسز ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ 13 کلومیٹر کا فاصلہ اس کا جو ہے پل کے ذریعے اسپیشلی بنایا گیا ہے، اور 7 کلومیٹر ایسا ہے جو کہ زیر زمین ہے۔ اس سے کہیں پہ بھی کوئی ٹریفک جیم نہیں ہوگی، کہیں لوگوں کو مشکلات نہیں ہوگی۔ اس منصوبے کے تحت پشاور شہر کے بیچوں بیچ 27 کلومیٹر طویل خصوصی ٹریک تعمیر کیا گیا ہے جو پشاور شہر کے اہم علاقے کارخانوں بازار سے شروع ہو کر چمکنی کے علاقے تک جاتا ہے۔ پشاور BRT منصوبے کو چلانے اور دیکھ بھال کے لیے صوبائی حکومت نے ٹرانس پشاور نامی ریپڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا قیام بھی کیا ہے۔ ٹرانس پشاور کی دستاویزات کے مطابق منصوبے کے تحت شہر میں 7 روٹس پر بسیں چلائی جائیں گی، جن میں ایک روٹ ایکسپریس کوریڈور ہے جس پر شہر کے 7 اہم مقامات پر شہریوں کے لیے سٹاپ اور بس اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ بالکل، اس وقت یہ جو ہم آپ کو اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو بریفنگ دی جا رہی ہے اور کس طرح سے اس منصوبے کو مانیٹر کیا جائے گا، اس کے لیے کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی معیار کا یہ منصوبہ ہے جو کہ مکمل ہوا ہے، پشاور کے لوگوں کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا منصوبہ اور ایک بہت بڑی یہ پیش رفت ہے کہ پشاور کے لوگ بآسانی سفر کر سکیں گے۔ جو بسز اس میں استعمال ہوں گی اس میں AC بھی موجود ہے، اس کے علاوہ اسٹیشنز کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر انتظار کے لیے خاص طور پر سیٹیں بھی وہاں لگائی گئی ہیں، وہاں پر وہ وائی فائی بھی استعمال کر سکیں گے، پانی، پنکھے، فری وائی فائی اور دیگر سہولیات اس میں ہوں گی۔ کسی کو زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہر 3 سے 5 منٹ کے دوران یہ میں بس آئے گی جو کہ 20 سیکنڈ کے لیے اسٹیشن پر رکے گی۔ ان بسوں میں خواتین، معذور اور ضعیف افراد کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے۔ معذور افراد کے لیے دروازے کے عین سامنے والی سیٹوں کو مختص کیا گیا ہے تاکہ انہیں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ اسی طرح اگر بات ڈرائیور کی جائے تو ڈرائیور حضرات کے لیے بھی بس کے اندر ایک الگ جو کیبن ہے وہ بنا ہوا ہے تاکہ ان کا دھیان ڈرائیونگ پر ہی مرکوز رہے۔ مسافروں کو ڈرائیور سے بات کرنے کی بھی ممانعت ہوگی، لیکن اگر ڈرائیور ضروری سمجھے تو اس کے پاس مائک بھی موجود ہوگا، وہ لوگوں سے بات کر سکے گا۔ ہر اسٹیشن پر پہلے مسافروں کی تلاشی لی جائے گی۔ خواتین جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ موجود ہوں گی۔ جی ہاں، 7 روٹس پر بسیں چلائی جائیں گی۔ ٹرانس پشاور کے دستاویزات کے مطابق اس منصوبے کے تحت یہ پہلا ہے اس کا روٹ۔ اس میں ایک روٹ ایکسپریس کوریڈور ہے جس پر شہر کے 7 اہم مقامات پر شہریوں کے لیے سٹاپ اور بس اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ اس ریپڈ بس سروس کا دوسرا بڑا روٹ سٹاپ اوور ہے جو ایکسپریس روٹ ہی کی طرح کارخانوں بازار سے چمکنی تک جائے گا، لیکن اس پر بس 30 چھوٹے بڑے اسٹیشنز پر رکے گی۔ تیسرا روٹ 18 کلومیٹر طویل ہے جو پشاور کے علاقے شاہ عالم پل سے کوہاٹ اڈا تک جائے گا۔ چوتھا روٹ چمکنی سے پشتا خیرہ چوک تک۔ 5واں روٹ مال آف حیات آباد سے فیز 6 تک۔ 6واں روٹ مال آف حیات آباد سے حیات آباد فیز 7 تک، جبکہ آخری اور 7واں روٹ کارخانوں بازار سے حیات آباد فیز 7 تک جائے گا۔ پشاور BRT کے ان 7 روٹس پر کل 220 بسیں چلائی جائیں گی۔ بالکل، یہ تمام تر روٹس خالد آپ شیئر کر رہے ہیں۔ جب آپ بس میں بیٹھیں گے تو بس میں وائی فائی کی سہولت ہوگی۔ جو ہم دیکھتے ہیں عام طور پر ہمارے جو بسز چلتی ہیں اس میں بہت زیادہ لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان بسز میں ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ لوگ بآسانی اور اس بس میں سفر کر سکیں گے۔ زو کارڈ وہ استعمال کیا جائے گا، ایک خاص گیٹ سے گزر کر مسافر لانچ میں جا سکیں گے۔ اس کے بعد سمت کا تعین کیا جائے گا کہ انہیں کہاں جانا ہے۔
इन बसेस के अंदर भी फ्री वाईफाई का इंतज़ाम मौजूद है। अलबत्ता बेहतर यही है कि इसको मौसर बनाने के लिए स्टेशन और बस में कार्ड पर दिए गए कोड से मामूली रकम से इसका इस्तेमाल किया जाए ताकि वाईफाई पर बोझ ना पड़े। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी इस मंसूबे में ख्याल रखा गया है। और एक बड़ी अहम बात यह भी है कि हर बस में मोबाइल चार्ज करने का भी इंतज़ाम होगा, जबकि किसी भी स्टेशन पर उतरने के लिए अनाउंसमेंट होगी कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर उतर सकते हैं। और स्क्रीन पर भी ये जो तमाम तर डिटेल्स हैं वो लिखी हुई आएंगी कि अब अगला स्टॉप जो आएगा, तो अगर ये आपका स्टॉप है तो आप यहाँ पर उतर जाएं। BRT आपको ये बताएं कि हफ्ते में 7 दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर के अवाम के लिए एक बड़ा तोहफा। पेशावर BRT बस रैपिड ट्रांसपोर्ट साबिक वज़ीर आला परवेज़ खट्टक का एक ऐसा ख्वाब जिसके जरिए सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर के अवाम को बैनुल-अक़वामी मेयार की सफरी सहूलियात फराहम की। ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक से बात करेंगे। ज़ियाउल हक साहब, इफ्तिताह कर दिया गया है, वज़ीर आज़म इमरान खान खुद पहुंचे हैं, क्या क्या सहूलियात BRT से लोगों को फराहम की जा सकेंगी? जी, ये तो एक सबसे अहम प्रोजेक्ट था, PTI का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हुकूमत जब यहाँ पर उनकी थी तो उन्होंने शुरू किया था। और आज यकीनन यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ परवेज़ खट्टक मौजूद हैं, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था और उन्होंने इसका आगाज़ किया था। और यकीनन उनके चेहरों पर खुशी भी नज़र आ रही है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है तो इनके लिए काफ़ी पॉलिटिकल मुश्किलात लेकर भी आया था, लेकिन अब उसकी तकमील हो चुकी है। और इसका अंदाज़ा आप और आवाम में जिस तरीके से इसकी पज़ीराई इसको मिली है, आप इसका अंदाज़ा इससे लगा लें कि इसका जो कार्ड है, जू कार्ड, जो कि इसके स्क्रैच के लिए इस्तेमाल होगा, उसकी कीमत 100 रुपये है और 2 लाख के करीब वो कार्ड, BRT अभी शुरू नहीं हुई है और वो 2 लाख के करीब कार्ड वो बिक चुके हैं। इसके अलावा चूँकि ये एक ऐसा कॉरिडोर है कि जो शहर के अंदर से गुजरता है, मतलब ये कि इसमें जो ज़रूरियात हैं लोगों के सफ़र की वो उसको पूरा करता है। और ये शहर के अंदर से जब गुजरता है तो ये लोगों की ज़रूरियात थी। और इससे पहले चूँकि ट्रैफिक का वो रेगुलर सिस्टम नहीं था, इर्रेगुलर ट्रैफिक सिस्टम थी और लोगों को काफ़ी मुश्किलात होती थी। इस BRT की वजह से जो BRT के रूट्स हैं चमकनी से लेकर जो है तो कारखानों तक, तो जो रूट इसमें आता है वो तमाम ऐसे रूट हैं जहाँ पे लोगों का आमदो रफ्त रहती है और लोगों को ज़रूरत उसमें लोगों की ज़रूरियात को मीट करता है। इसमें वाईफाई सिस्टम है, इसमें चार्जिंग का सिस्टम है, इसके अलावा एयर कंडीशन बसेस हैं। और साथ साथ इसमें ये भी है कि इसमें ख़वातीन के लिए एक अलग से सीटिंग अरेंजमेंट है। और साथ ये कि जो इसके स्टेशन हैं वो भी मुकम्मल एयर कंडीशन स्टेशन है और उनकी जो इंतज़ाम है, सिक्योरिटी का इंतज़ाम, उसको भी बेहतर बनाने के लिए वहाँ पर सिक्योरिटी भी अरेंजमेंट है। साथ यूनिवर्सिटी के तलबा हैं, जब यूनिवर्सिटी में ये BRT का स्टेशन है वहाँ पर 300 के करीब जो साइकिलें रखी गई हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं जब यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे तो उनको जाने के लिए, आने जाने के लिए उसकी सहूलियात के तौर पर पहले मरहले में ये दी गई है। और इस BRT के हवाले से भी बताता चलूँ कि ये 27 किलोमीटर के रूट्स इसका टोटल रूट्स है और ये इंतहाई चीप है, मतलब 10 रुपये से इसका आगाज होगा और 50 रुपये तक इसके मैक्सिमम इसका कराया जाएगा। और जो इसके कार्ड को इस्तेमाल, और ये बगैर कार्ड के इस्तेमाल भी नहीं हो सके, जिसके पास कार्ड होगा वो इसको इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा BRT के रूट को महफूज बनाने के लिए ये सिग्नल फ्री होगा और इसमें कोई ट्रैफिक इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकेगी। और जो अगर इसमें किसी किस्म की मुदाखलत भी करने की कोशिश की गई तो उनके लिए जुर्माने भी रखे गए हैं ताकि इसके सफ़र को महफूज बनाया जा सके। और ये इस BRT के हवाले से ये बताता चलूँ कि ये BRT का मनसूबा ऐसा है कि इस वक्त पूरे खैबर पख्तूनख्वा की नज़रें आज की तारीख पे लगी हुई थी कि आज जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसका इफ्तिताह करेंगे और कल 14 अगस्त है, यौम आज़ादी की खुशियाँ होंगी, तो उस खुशियों में लोगों ने स्पेशल इंतजाम भी किए हुए हैं कि वो इसमें ट्रेवल करेंगे, जिसकी वजह से आज भी हम सुबह देख रहे थे कि जो इनके जहाँ पे ये कार्ड तकसीम हो रहे थे वहाँ पे काफ़ी भीड़ हमने देखी, लोग कार्ड वसूल कर रहे थे। और उस कार्ड पे इन्होंने सहूलत भी ये रखी है कि इस इब्तिदा में ये इस कार्ड पे रियायत दे रहे हैं और इस रियायत की वजह से लोगों को ये ताकि लोग सफ़र कर सकें। साथ ही साथ
اس بس کے سفر کے دوران یہ بھی جو اس کو ایکسپریمنٹل بیسس پہ اس بس کو چلایا گیا تھا، اور اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ جب اس کے ڈور، چونکہ الیکٹرانک ڈور ہوں گے، وہ اوپن اور کلوز ہوتے ہوئے جو ٹائمنگ ہے وہ 3 منٹ کا ٹائم ہے، تو اس 3 منٹ کے ٹائم میں کس طریقے سے لوگوں کو بھی اس کے حوالے سے اویئر کیا جائے کہ لوگ آسانی کے ساتھ بس میں داخل ہو سکیں اور بس سے نکل سکیں. اور اس کے ساتھ جو ہے نا CCTV کیمرے ہیں، جس CCTV کیمرے کے ذریعے بس کی مکمل مانیٹرنگ ہوگی، کسی قسم کی کوئی بھی شکایت ہوگی تو اس کا فوراً ازالہ بھی کیا جائے گا. ٹھیک ہے ضیاء اللہ، کس وقت وزیر اعظم اور خطاب کر پختونخوا کی گورنمنٹ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پروجیکٹ بنایا، یہ پاکستان میں سب سے بہترین میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے. یعنی یہ اس کی جو کوالٹی اور جو اس کی جو کہتے ہیں نا کہ اس کو کیا کہتے ہیں، تھرڈ جنریشن، تو یعنی کہ وہ میٹروز کے اندر یہ ہائی لیول کا پروجیکٹ ہے. اور اس لیے اس کے اثرات پشاور میں اس لیے پڑیں گے کیونکہ پشاور میں ایک ہی آپ کی مین آرٹری ہے جو جاتی ہے GT روڈ سے لے کے حیات آباد تک، اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جب پریشر پڑتا ہے تو بالکل بند ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، اور لوگ گھنٹے گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں اس ٹریفک میں، جس کی وجہ سے وہ پولوشن بھی بڑھتی ہے، پٹرول بھی ضائع ہوتا ہے اور لوگ بھی تنگ ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ نے بیسک آرٹری کو ٹھیک کر دیا، اس سے بہت بڑا آپ کا ٹریفک کا مسئلہ تورخم تک جاتی ہے، آپ کے سارے جو ٹریفک کے اصل مسئلے تھے وہ حل ہو جاتے ہیں. اور اس سے جو آپ نے اس کی امپورٹنٹ چیز جو لوگوں کو سمجھنا ہے کہ 27 کلومیٹر تو اس کا صرف یہ مین آرٹری ہے، لیکن اس کے ساتھ تقریباً 60 کلومیٹر فیڈر روٹس ہیں. تو یعنی کہ اس کا مطلب سارا جو پشاور کا ایریا وہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ. تو یہ کہہ دیں کہ پشاور کے لیے یہ ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم آ گیا ہے جو کہ پورا پشاور کو اور علاقوں کو کور کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کیونکہ ڈیولپمنٹ میں یہ پہلا فیز ہوتا ہے جب کہ آپ ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم پرووائڈ کرتے ہیں. میں آج یہ خاص کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کے اوپر ریزرویشنز تھی، اور میں آج پرویز خٹک کو خاص خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ کہا کہ جب یہ پروجیکٹ بن جائے گا تو تب تمہیں پتہ چلے گا اس کی اہمیت. تو میں آج پرویز خٹک سب کی طرف سے اپنی طرف سے نہیں، میں تو پرویز خٹک سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غلط ہیں، پرویز خٹک آپ ٹھیک نکلیں. اور جو یہ آپ نے ریٹ رکھی ہے محمود خان، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بالکل ٹھیک ریٹ رکھی ہے کیونکہ دیکھیں ہم جب بھی ہماری جو گورنمنٹ اور باقی گورنمنٹس میں کیا فرق ہونا چاہیے، جو بھی ہم پروگرام کریں نا اس میں ہمارا جو سب سے بڑی اہمیت ہونی چاہیے کہ عام آدمی کی زندگی کیسے بہتر ہوتی ہے. اور یہ جو آپ نے 10 روپے ٹکٹ رکھا ہے منیمم، اور 10 روپے سے جو اوپر لے کے جا رہے ہیں 50 روپے تک، یہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے. اور اس سے عام آدمی کی زندگی بہتر ایسے ہوگی کہ وہ ٹرانسپورٹ جب ہوتی ہے تو اگر اس کو ڈیلی ویجر جو ہے وہ اپنی پھر اگر یہاں نہیں نوکری مل رہی تو وہ کہیں اور جا کے لے سکتا ہے. یہ بہت ایک عام آدمی کی زندگی میں بہت بڑا ایک انقلاب آتا ہے. تو آپ نے جو یہ اس کی ٹکٹ بھی رکھا ہے، مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ عام آدمی کے لیے، جو آپ کا مزدور ہے، جو محنت کش ہے، اس کے لیے ایک انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی ایک نعمت بنے گی. جو اسٹوڈنٹس ہیں، دوسری چیز آپ نے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ٹکٹس رکھے ہیں کیونکہ ٹریول کرنے میں بڑا آسان ہو جائے گا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، کالجز جانا، یونیورسٹیز، اور پھر ہسپتالوں کو کنیکٹ کر دیا آپ نے تو ہسپتال جانے کے لیے بھی لوگوں کو مشکل میں آسانی ہو جائے گی. یہ ایک میں جتنی بھی آپ کو مبارک دوں کم ہے کیونکہ ان ٹائم اس طرح کا جب آپ ایک پورا ٹرانزٹ ایک پورے شہر کا، یہ صرف ایک سڑک نہیں ہے 27 کلومیٹر کے، پورے شہر کو کنیکٹ کر رہی ہے. اس سے انشاءاللہ پشاور میں آپ کی پر کیپٹا انکم بھی بڑھ جائے گی، اس سے خوشحالی بھی بڑھ جائے گی کیونکہ جس طرح میں نے کہا جب ایک اچھا آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کا سسٹم آ جاتا ہے تو اسے چینج آتی ہے. آخر میں جو مجھے چیز پسند آئی کہ یہ جو بسز چل رہی ہیں یہ ہائیبرڈ ہیں. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں الیکٹرک بسز اور ڈیزل کے ساتھ مکس ڈیزل ہائیبرڈ ہے. جی
वही मैं कह रहा हूँ कि जो आपने ये मिक्स किया है, कम अज़ कम इससे पोल्यूशन लेवल्स पेशावर में कम होंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पोल्यूशन बहुत ऊपर चली गई थी पेशावर में, जिस तरह लाहौर में बहुत ऊपर चली गई है। तो ये जो आपने इंट्रोड्यूस किए हैं ये हाइब्रिड बसेस, इससे इंशाल्लाह पोल्यूशन में कमी आएगी। शुक्रिया।